Hello bachcho, let's read the question. The question says ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो ABCD हमें एक रोम्बस लेना है, तो एक रोम्बस बना लेते हैं. रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, बट एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते. ये एक हमने रोम्बस बना लिया है. डायगोनल्स भी बना लेते हैं क्योंकि डायगोनल्स की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, है ना. तो ये हो गया रोम्बस. तो ए बी सी डी एक रोम्बस है. डैट मीन्स ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों साइड्स इक्वल होंगी. तो ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों साइड्स इक्वल होंगी. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल ए सी है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है. पहले तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है. तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले. तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? ए बी और ए डी बराबर है ना, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं और वो इक्वल होती है. ऊपर मेंशन कर चुके हैं हम, है ना, साइड्स ऑफ रोम्बस. और बी सी इक्वल टू सी डी, ये भी रोम्बस की साइड्स हैं. बी सी इक्वल टू सी डी लेना है हमें. बी सी इक्वल टू सी डी, ये भी रोम्बस की साइड्स है तो ये भी बराबर होंगी. और ए सी हम देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन साइड है ना. तो कौन से कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर लग सकती है? एस एस एस, क्योंकि साइड्स के तीनों पेयर हमारे कैसे हो गए? सेम हो गए ना. तो हम बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है? अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो अदर पार्ट्स हैं वो भी सेम हो जाएंगे, है ना. तो बाय सी पी सी टी हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए सी के, ठीक है. और एंगल बी सी ए बराबर हो जाएगा किसके? डी सी ए के. मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए, ये वाला और ये वाला बराबर आ गया. इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए सी है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करेगा. ओके. तो अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हम मेंशन कर सकते हैं. सो वी कैन से ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी बोथ. अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट प्रूव करना है वो भी सेम होगा बिल्कुल. बस ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे? ए बी डी और सी बी डी. सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी डी. ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम पॉइंट्स इसके अंदर भी आएंगे, है ना. ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी. तो बाई सी पी सी टी इसमें फिर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी डी और ए डी बी इक्वल हो जाएगा सी डी बी के. दिस इज बाय सी पी सी. ओके. तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? तो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी. तो इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया. ओके. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.